डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 मैक्सिमा एंड मिनिमा। लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट किया था मैक्सिमा मिनिमा का एंड स्टेप्स डिस्कस किए थे हाउ टू फाइंड आउट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। सो रिवाइज करते हैं, स्टेप्स क्या थे। अगर हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है तो फर्स्ट स्टेप इज फाइंड आउट एफ डैश एक्स, सेकेंड स्टेप इज फाइंड आउट एफ डबल डैश एक्स, थर्ड स्टेप में हम एफ डैश एक्स को 0 रखते थे और फोर्थ स्टेप में उन पॉइंट्स पर हम एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू निकालते थे। नेगेटिव आने पर हम मैक्सिमम बोलते थे और पॉजिटिव आने पर मिनिमम। सो आज हम इस लेक्चर में वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने 9th क्वेश्चन किया था, डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स हमें गिवन था। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज वर्ड प्रॉब्लम। मीन्स सबसे पहले हमें ये एफ ऑफ एक्स इसे फॉर्म करना पड़ेगा, एफ का फंक्शन एक्स की टर्म्स में फंक्शन लिखना पड़ेगा और आगे का तो सिंपल है, सेम स्टेप्स जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। तो ये पहला, ये जो इनिशियल स्टेप है इस पर कैसे पहुंचेंगे उसका भी मैं एक ट्रिक बताती हूं तुम्हें। फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड नंबर 30 इंटू 2 पार्ट्स। 30 नंबर है उसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है। मींस उनका सम तो 30 होना चाहिए लेकिन प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन रीड करने के बाद बस 2 ही बातें ध्यान में रखना। व्हाट इज गिवन टू अस, पहली बात ये स्टेप्स के साथ साथ हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, और दूसरी बात कि हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। ये 2 बातें ध्यान में रखनी है, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, व्हाट वी हैव टू प्रूव। सो देखो, अभी हमें 2 नंबर्स निकालने जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। नंबर्स तो बहुत है, 30 का 1, 29। सो प्रोडक्ट कितना आएगा, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 29, 2 28, 56, 3 27, कितना आ जाएगा 81 एंड सो ऑन। एक आएगा 15 इंटू 15, ये कितना हो जाएगा 225। एक आएगा 14 16, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। सो अब देखेंगे अब तक जितने भी ऑप्शन है सब में मैक्सिमम कितना है 225। सो अब इस क्वेश्चन को करना कैसे। सो लेट 2 numbers be x and y. Now by given condition, so therefore x plus y equals to कितना हो जाएगा 30। 30 को डिवाइड करना है ना, तो x plus y कितना हो गया 30 गिवन। ओके, यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का x है इधर आकर माइनस x। सो इसको मैंने मार्क कर दिया एज इक्वेशन नंबर 1। तो गिवन का यूज हो चुका है। गिवन का यूज मतलब हमने y की वैल्यू x की टर्म्स में निकाल ली। अब आगे देखते हैं टू प्रूव, किसे मैक्सिमम या मिनिमम करना है। टू प्रूव मतलब किस क्वांटिटी को मैक्सिमम करना है या मिनिमम। तो हमें प्रोडक्ट को मैक्सिमम दिखाना है, तो क्या करेंगे, नाउ प्रोडक्ट P से डिनोट करते हैं। ओके, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय y। अब हमें तो फंक्शन किसकी टर्म्स में चाहिए, x की टर्म्स में, लेकिन यहां पर कितने वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स। तो इस y को हम हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, y को हम क्या लिख देंगे यहां से 30 माइनस एक्स। ओके, नाउ ये जो p है अब ये किसका फंक्शन हो गया, x का फंक्शन। सो ये मैं p को क्या लिख सकती हूँ, f ऑफ x 30x माइनस एक्स स्क्वायर। अब सेम स्टेप्स जो हमने लास्ट लेक्चर दैट इज क्वेश्चन नंबर 9th में किए थे वो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज फर्स्ट स्टेप, f डैश x, 30x का डेरिवेटिव 30, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। सेकेंड स्टेप इज f डबल डैश x, 30 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 दैट इज माइनस 2। सो f डबल डैश x कितना हो गया -2। अब इसके आगे हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप फॉर एक्सट्रीम
वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 रख देंगे। दैट इज एफ डैश एक्स कितना है, 30 माइनस 2x को हम 0 पुट करेंगे। सो 2x कितना आ जाएगा 30, x कितना हो जाएगा 15। ओके, x की वैल्यू कितनी आ गई 15, मतलब थर्ड स्टेप इज ऑल्सो ओवर। नाउ आते हैं फोर्थ स्टेप। अब हम देखेंगे कि x की वैल्यू 15 तो आ गई, लेकिन इस 15 पॉइंट पर ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमा है या मिनिमा, मतलब इस पर मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम। तो अब हम एफ डबल डैश एक्स हमें दिया हुआ है -2, सो एफ डबल डैश 15 कितना हो जाएगा, एफ डबल डैश में ये वैल्यू पुट करनी है। अब एफ डबल डैश एक्स ये तो क्या है कांस्टेंट -2, तो एफ डबल डैश 15 भी क्या होगा सेम ही रहेगा -2, मतलब ये क्या हो गया नेगेटिव। -2 मतलब नेगेटिव और नेगेटिव मतलब मैक्सिमम। सो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x equals to 15. So we can write therefore product is maximum when x equals to 15। एक नंबर 15 तो दूसरा नंबर y भी कितना हो जाएगा 30 माइनस 15 दैट इज 15। सो प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब फर्स्ट नंबर भी 15 होगा एंड सेकेंड नंबर भी क्या होगा 15। आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 11 क्वेश्चन। 10th में 30 को डिवाइड करना था, यहां पर हमें 20 को डिवाइड करना है इनटू 2 पार्ट्स। वहां पर क्या था, प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, यहां पर क्या दिया है सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम। तो यहां पर गिवन, तो फर्स्ट हम कैसे स्टार्ट करेंगे, सेम है, लेट 2 नंबर्स बी x एंड y। ओके, सो क्या लिखेंगे फर्स्ट वन x प्लस y कितना 20, सो देयरफॉर y क्या हो जाएगा 20 माइनस x। मैंने क्या बताया था गिवन, पहली बात गिवन का ध्यान रखो, दूसरी बात किसे मैक्सिमम दिखाना है या फिर मिनिमम। तो गिवन यहां तक ओवर। अब हमें मिनिमम किसे दिखाना है, सम ऑफ स्क्वायर इज मिनिमम। सो एस लिख लेती हूं मैं, सम किसका सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये 20 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करो जिससे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो हमें मिले वो मिनिमम मिले, मतलब सबसे कम होनी चाहिए। पार्ट तो कितने सारे हो सकते हैं, एक पार्ट 1 ले लो तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा 19। ओके, 1 का स्क्वायर 361, 19 का स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा 362। ऐसे 2 ले लो, 18 ले लो, 2 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर। ऐसे करते करते तो बहुत सारे आंसर्स हो जाएंगे। तो हमें निकालना है कि वैल्यू मिनिमम किस पर होगी। तो स्टेप्स सेम फॉलो करेंगे, बट प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास तो एफ ऑफ एक्स है ही नहीं, है ना, एक्स का फंक्शन नहीं है, तो एक्स और वाई दो का फंक्शन है। तो यहां से वाई को हटाओ तो एस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 20 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये किसका फंक्शन हो गया, एफ ऑफ एक्स का हो गया ना। तो एस को मैं अब क्या लिख देती हूं, एफ ऑफ एक्स। इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ए माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर 40x प्लस 400। एफ ऑफ एक्स आ चुका है। अब हम यही 4 स्टेप्स करेंगे। तो चलो मेरे साथ स्टार्ट करो। फर्स्ट स्टेप, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सो कितना आएगा 2, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव
2x माइनस 40, x का डेरिवेटिव 1 और 400 का डेरिवेटिव 0, तो ये कितना आ जाएगा 4x माइनस 40। ये हो गया पहला स्टेप f डैश x। अब हम निकालेंगे दूसरा स्टेप f डबल डैश x। 4x का डेरिवेटिव 4 और 40 का डेरिवेटिव 0, तो ये क्या हो गया f डबल डैश x इक्वल टू 4 विच इज कांस्टेंट, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। ओके, अब आते हैं हम थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज क्या करेंगे, f डैश x को इक्वल टू 0 मीन्स 4x माइनस 40 को उठाकर क्या रख देंगे 0, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40/4, दैट इज x कितना हो जाएगा 10। अब फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड, थर्ड। अब हम फोर्थ स्टेप पर आते हैं। f डबल डैश इस पॉइंट पर निकालेंगे, किस पॉइंट पर 10 पर निकालेंगे। सो इधर देखो f डबल डैश x कितना है 4, कांस्टेंट है, तो f डबल डैश 10 भी कितना होगा, ये भी कितना होगा 4। 4 मतलब पॉजिटिव एंड पॉजिटिव मतलब क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर f ऑफ x हैज क्या लिखना चाहिए, मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 10। f ऑफ x मतलब s, सो देयरफॉर s हैज मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 10, सो y कितना आ जाएगा 20 माइनस 10 दैट इज 10। सो फाइनली क्या लिखेंगे, फाइनली हम लिखेंगे, क्या लिखना चाहिए, देयरफॉर सम ऑफ स्क्वायर्स इज मिनिमम व्हेन two numbers are x equals to 10 and y equals to 10. Next question, 12th one, a wire of length 36 meter. This is the wire, its length is 36 meter. इसको मैं नाम दे देती हूँ xy. Okay, ये है 36 मीटर, is bent in the form of rectangle. इस वायर को बेंट करके हमने बना दिया रेक्टेंगल। इट मीन्स व्हाट, ये जो रेक्टेंगल बना है ये वायर से बना है, इसका मतलब हमें गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन, पेरीमीटर। हमें रेक्टेंगल का क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 36। ओके, अभी हम रफली लिख रहे हैं क्वेश्चन को। फाइंड इट्स डायमेंशन, डायमेंशन मतलब हमें क्या निकालना है, लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, इफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, और किसे मैक्सिमम दिखाना है, एरिया को। तो स्टार्ट करते, हाउ टू स्टार्ट, सॉल्यूशन, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x मीटर, मीटर में है ना, तो लेंथ और ब्रेथ को मीटर में ही लेंगे, एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल y मीटर। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 36 मीटर, क्योंकि पूरा रेक्टेंगल इस वायर से बना, वायर का लेंथ जो है वो 36 है, मतलब रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होगा 36। अब क्या फॉर्मूला होता है 2l प्लस b, ये 36 मतलब x प्लस y कितना हो जाएगा 18, 36/2 18। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई 18 माइनस x। बस गिवन का यही काम होता है कि एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में निकालना। इसको मार्क कर देते हैं अभी हम फर्स्ट वन। अब हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मैक्सिमम दिखाना है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज x इंटू वाई। अब यहां पर ये जो दो वेरिएबल है, यहां से y को हटाएंगे तो क्या लिख देंगे x
और y के प्लेस पर क्या लिख देंगे 18 माइनस एक्स फ्रॉम फर्स्ट। ओके, सो ये a को अब हम क्या लिख सकते हैं f ऑफ x। a को हमने लिख दिया f ऑफ x क्योंकि ये पूरा किसका फंक्शन बन चुका है x का, 18x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम अपने वही 4 स्टेप्स रिपीट करेंगे जो अब तक हमने किया। पहला स्टेप डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब f डैश x निकालेंगे। 18x का डेरिवेटिव 18 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अगला स्टेप हम f डबल डैश x निकालेंगे। 18 का 0 और माइनस 2x का डेरिवेटिव -2। नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए हमें, पुट फॉर मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम चाहिए ना, फॉर एक्सट्रीम वैल्यू या फॉर मैक्सिमम वैल्यू f डैश x को हम उठाकर क्या रख देंगे 0। सो f डैश x कितना है यहाँ पर 18 माइनस 2x को हम 0 रख देंगे। सो यहां से -2x माइनस 18x कितना 18/2 दैट इज 9। सो x की वैल्यू आ चुकी है 9। सो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकेंड स्टेप हो गया, दिस इज थर्ड स्टेप। नाउ द लास्ट एंड द फाइनल स्टेप, मैं इसे रब करती हूं यहां पर एंड इसे भी। क्या है लास्ट स्टेप, अब हम निकालेंगे f डबल डैश में क्या पुट कर देंगे, f डबल डैश ये है ना, यहां पर x की जगह 9 पुट कर देंगे। तो f डबल डैश x, इसको फर्स्ट यहां पर मार्क करते हैं, दिस इज फर्स्ट, सॉरी फर्स्ट तो हो गया, दिस इज सेकेंड, दिस वन इज थर्ड। ओके, सो f डबल डैश x कितना है -2, तो f डबल डैश 9 भी कितना हो जाएगा -2 दैट इज लेस देन 0। ये कहां से आया, फ्रॉम थर्ड, नेगेटिव आ गया। सो देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, एरिया f ऑफ x मीन्स एरिया विल बी मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 9। f ऑफ x का मतलब क्या है, व्हाट इज f ऑफ x, देखो इधर ये रहा, f ऑफ x क्या है एरिया। f ऑफ x अगर मैक्सिमम होगा मतलब एरिया भी क्या होगा मैक्सिमम एट x इक्वल टू 9। सो देयरफॉर एरिया, पहले यहाँ f ऑफ x is maximum at x equal to 9, therefore area is maximum when x मतलब लेंथ इज 9 मीटर, ब्रेथ मीन्स y, कितना हो जाएगा 18 माइनस एक्स, 18 माइनस 9 दैट इज 9 मीटर। इट मीन्स व्हाट, एक और भी यहाँ पर पॉइंट याद रखो कि किसी भी रेक्टेंगल विद गिवन पेरीमीटर का एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होंगी, मतलब जब वो रेक्टेंगल स्क्वायर की शेप में होगा तब उसका एरिया क्या होगा मैक्सिमम। यहां पर भी देखो x और y, लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या आए सेम। फ्रेंड्स आते हैं 13th क्वेश्चन पे, विच इज कंपैरेटिवली इजी देन 10th, 11th एंड 12th। एज इन दिस क्वेश्चन h इन टर्म्स ऑफ t, जैसे f ऑफ x का फंक्शन, तो यहां पर h किसका फंक्शन है, t का फंक्शन, ये ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, यहाँ सिंगल वेरिएबल है तो कुछ टेंशन वाली बात ही नहीं है इधर। A ball is thrown, its height as at any time t is given by this, find the maximum height that it can reach। So it means हमें f of x दिया हुआ है, सिर्फ हमें 4 स्टेप्स करने हैं, f dash x, f double dash x, f dash x equal to 0 and then f double dash, उस पॉइंट पे निकालना है और देखना है नेगेटिव आता है या पॉजिटिव। सो यू कैन सी h हमें किसका फंक्शन दिया हुआ है t का, सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, सो ये हो जाएगा dh अपॉन dt, 3 का 0, 14t का 14, 5t स्क्वायर का 2t, सो ये हो जाएगा 14 माइनस 10t। इसको मैं मार्क करने जा रही हूं इक्वेशन नंबर 1।
फर्स्ट स्टेप इज ओवर। अब जिसको हम बोलते थे एफ डबल डैश एक्स, वो हम यहाँ पर निकालेंगे d2h अपॉन डी टी स्क्वायर, 14 का 0 माइनस 10t का माइनस 10, सो d2h अपॉन डी टी स्क्वायर ये आ जाएगा -10। इसको मार्क कर रही हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। नाउ थर्ड स्टेप फॉर मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए क्या जरूरी है कि dh बाई डी टी ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। इट मीन्स 14 माइनस 10t इक्वल्स टू 0। ये कहां से आया, फ्रॉम फर्स्ट। सो यहां पर 10t कितना हो जाएगा, 14, तो t कितना हो जाएगा 14 अपॉन 10 दैट इज 1.4। थर्ड स्टेप इज ओवर। नाउ f डबल डैश की जगह यहां पर क्या लिखेंगे, d2h अपॉन डी टी स्क्वायर। किस पॉइंट पर निकालेंगे, जब t की वैल्यू कितनी है 1.4। सो वो कितना आएगा, -10 है, मतलब कांस्टेंट है, तो इस पॉइंट पर भी कितना रहेगा, -10 ही रहेगा। -10 मतलब लेस देन 0। देयरफॉर बॉल अटेन्स मैक्सिमम height at t equals to 1.4। जब t की वैल्यू 1.4 होगी, मतलब 1.4 सेकेंड वॉट एवर इट इज, बॉल क्या करेगी, मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी। लेकिन हमें तो क्या निकालना है, वो मैक्सिमम हाइट है कितनी, टाइम तो निकाल लिया, अब हमें हाइट भी निकालना। तो इस क्वेश्चन में वो एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम हाइट ओके किस मूवमेंट पर, मैक्सिमम हाइट t इक्वल्स टू 1.4 पर। मैक्सिमम हाइट एट t इक्वल्स टू 1.4। सो कितनी हो जाएगी, 3 प्लस 14 1.4 माइनस 5 1.4 स्क्वायर। सो ये कितना आएगा स्टूडेंट्स, यहां लिखती हूं मैं, h हो जाएगा 3 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 1.4, मतलब कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 196, तो ये हो जाएगा 19.6। 1.4 का स्क्वायर अगेन 1.96, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1.96। सो ये कितना आ जाएगा 30, 45 एंड 3 48 एंड 9। सो इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 1.96 है ना, तो ये हो जाएगा 9.8। ओके, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा 19.6 9.8, तो कितना आ जाएगा 9.8 एंड 3 प्लस 9.8 दैट इज 12.8 मीटर। If it is meter, but meter is not given, so we will write unit. So maximum height attained by ball is 12.8 unit. So start करते हैं students। 14th one, find the largest size of rectangle। थोड़ी सी जो ये वर्ड्स दिए हुए, जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है। लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल मीन्स मैक्सिमम एरिया, ओके, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के अंदर है रेक्टेंगल जिसकी रेडियस है 1 यूनिट, तो ये रेडियस मैंने 1 यूनिट ली। सो दैट 2 वर्टाइसेस लाई ऑन द डायमीटर। 2 वर्टाइसेस जो होनी चाहिए ए एंड बी, वो किसके ऊपर होनी चाहिए, डायमीटर के ऊपर। सो यहाँ पर जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में लेंथ को x माना था, ब्रेड्थ को y माना था, तो यहां पर हम लेंथ को क्या लेंगे 2x, उसका रीजन बताऊंगी, 2x यूनिट, एंड ब्रेड्थ को मान लिया है मैंने y यूनिट। अब इसका रीजन क्या है, मैंने यहां पर 2x माना तो ये x हो जाएगा और ये x, और अगर मैं इसे x मानती तो x/2 थोड़ा सा फ्रैक्शन में आता, सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती। तो ध्यान में रखना, लेंथ को लिया 2x और ब्रेड्थ को ले लिया मैंने y। अब इस फिगर को ध्यान से देखो, और OBC ये कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें हम यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। कोई भी रिलेशन तो हमें नहीं दिया यहाँ पर, जैसा
20 डिवाइड 20 इंटू 2 पार्ट्स, 30 इंटू 2 पार्ट्स, ऐसा रिलेशन यहां पर नहीं दिया कि हम एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में निकाल सके। तो यहां पर हमें खुद से कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा। नाउ इन ट्राइंगल ओ बी सी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैं मार्क कर देती हूँ 1। ये काम हो गया गिवन, मतलब ये जो रेडियस 1 दी थी वहां से हमने y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल ली। अब हमें एरिया को मैक्सिमम करना है, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेकिन यहां पर लेंथ कितनी है 2x और ब्रेथ कितनी है y। प्रॉब्लम क्या है, दो वेरिएबल्स, एक x दूसरा y, एक को तो हटाना पड़ेगा। सो क्या करेंगे, y की जगह क्या लिख देंगे, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने कहां से लिखा, फ्रॉम फर्स्ट। अभी भी एक प्रॉब्लम है, अगर मैं इसको बाकी क्वेश्चन जैसे यहां पर इसको मैं लिख देती हूं, इधर एरिया है ना, सो ठीक है, अभी बाद में लिखते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं बाकी क्वेश्चन जैसे इसको यहीं पर डिफरेंशिएट करूंगी तो क्या होगा, रूट में है, डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम आएगी। कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएट तो हो जाएगा चेन रूल से, बट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि रूट में दिया है। तो अब इसलिए मैं क्या कर देती हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायर करने का एक ही रीजन है कि ये रूट हट जाए, क्वेश्चन इजी हो जाए। सो ए स्क्वायर क्या हो गया, 4x स्क्वायर, 4x टू दी पावर 4। जब ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर को मैं क्या लिख देती हूं, इधर लिख देते हैं यहां पर, ए स्क्वायर को एफ ऑफ एक्स। सो जब ए स्क्वायर मैक्सिमम होगा तो ए अपने आप क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। हमें तो ए को मैक्सिमम दिखाना है, तो हम किसे मैक्सिमम दिखाएंगे, ए स्क्वायर को। जब ए स्क्वायर मैक्सिमम होगा तो ए भी क्या होगा, मैक्सिमम। तो यहां पर जो ट्रिक का यूज किया है, एक ट्रिक का यूज हमने यहां पर किया है। टेक्निक ध्यान में रखना है कि लेंथ को 2x लोगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा, स्क्वायरिंग कर दोगे तो क्वेश्चन इजी होगा। ओके, अब हम अपने रेगुलर नॉर्मल स्टेप्स करेंगे क्योंकि एफ ऑफ एक्स आ चुका है। अब हम पहला स्टेप करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, 4। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना, 2x माइनस 4x टू दी पावर 4 का कितना, 4x क्यूब। सो ये 8x माइनस 16x क्यूब होगा। 8x का डेरिवेटिव 8 और यहां पर क्या आएगा, x क्यूब का 3x स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 48x स्क्वायर। ओके, अब हम करते हैं फॉर मैक्सिमम एरिया, एफ डैश एक्स को 0, 8x कॉमन लिया, 1 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहां से क्या आएगा, x 0, वो तो हो नहीं सकता, x 0 मतलब लेंथ 0 हो जाएगी, तो रेक्टेंगल ही पॉसिबल नहीं है। तो दिस इंप्लाइज 1 माइनस 2x स्क्वायर को हम क्या रख देंगे, 0। अब जब 1 माइनस 2x स्क्वायर 0 हो जाएगा तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, x स्क्वायर इज 1 अपॉन 2, x कितना, 1 अपॉन रूट 2। x की वैल्यू आ चुकी है। ओके, अब तुम मुझे बताओगे x की वैल्यू आ चुकी है, हमारा फर्स्ट स्टेप हो चुका है, सेकेंड स्टेप हो चुका है, यहां पर थर्ड स्टेप हो चुका है। अब हमें बस फोर्थ स्टेप करना बाकी है कि एफ डबल डैश में हम x की जगह क्या डाल देंगे, 1 अपॉन रूट 2। ये है हमारा एफ डबल डैश एक्स। तो पुट करते हैं 8 माइनस 48x स्क्वायर। ओके, ये कहां से आया, फ्रॉम थर्ड। सो बोलो क्या हो जाएगा, ये 24 कितना आ जाएगा, माइनस 16 मतलब लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1/2।
√2। एफ ऑफ एक्स मतलब ए स्क्वायर इज मैक्सिमम व्हेन x equals to 1/√2। कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ y? एंड y क्या था, या y स्क्वायर, y क्या था, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये कितना आएगा, y की वैल्यू आएगी 1 माइनस 1/2, दैट इज 1/2 मीन्स 1/√2। इसका मतलब फाइनली लिखेंगे अब हम, देयरफॉर एरिया, क्योंकि जब ए स्क्वायर मैक्सिमम होगा मतलब ए मैक्सिमम होगा, मींस एरिया मैक्सिमम होगा। ए विल बी मैक्सिमम व्हेन लेंथ कितनी थी हमारी 2x, 2 इंटू 1/√2 दैट इज √2 यूनिट, एंड ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी y मतलब 1/√2 यूनिट। सो यही निकालना था ना हमें, फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ द रेक्टेंगल। तो लार्जेस्ट साइज क्या होगा, उसका एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब लेंथ होगी √2 यूनिट एंड ब्रेड्थ होगी 1/√2 यूनिट। आते हैं 15th क्वेश्चन में, इन विच ओपन सिलेंड्रिकल टैंक है, ओपन है, बेस उसका है सर्कल, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ मेटल शीट। ये मेटल शीट से बना हुआ है, ओके। और हमें क्या करना है, इसकी वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज गिवन, दैट इज πa³। फाइंड द डायमेंशन सो दैट द शीट रिक्वायर्ड इज मिनिमम। डायमेंशन मतलब हमें इसकी रेडियस और हाइट निकालनी है, जिससे कि शीट जो इसमें यूज हो वो मिनिमम हो। अब शीट इनडायरेक्टली अगेन दिया है, शीट मिनिमम कब यूज होगी, जब उसका एरिया क्या होगा, मिनिमम। So what is given to us? Volume is given, okay? And what we have to show, minimum area को minimum दिखाना है। मैंने बताया था दो बातों का ध्यान रखना है। तो स्टार्ट क्या करेंगे, इधर हम रेडियस एक्चुअल में r होती है, क्योंकि हमने सभी क्वेश्चन किस में करे, x और y में। तो मैं रेडियस को x ले रही हूं और हाइट को क्या लेती हूं, y। सो लेट, इसको लिख देते हैं O A या A B C। So solution, let radius of cylinder be x सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर क्या ले लेते हैं, y सेंटीमीटर, और हाइट को क्या ले लेते हैं, y सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज गिवन टू अस, वॉल्यूम इज गिवन। सो वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, मतलब वॉल्यूम कितनी दी हुई है यहाँ पर, πa³, πx²y, क्योंकि हमने तो रेडियस को x माना है और हाइट को y लिया है, पाई से पाई कैंसिल, तो x²y की वैल्यू कितनी आ गई, a³। इसका मतलब y क्या हो जाएगा, a³ अपॉन x²। गिवन का यूज क्या बताया था मैंने, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे की टर्म्स में निकालना। इसको कर देते फर्स्ट मार्क और यहां पर गिवन का काम खत्म, ओके। अब हम आते हैं एरिया पर। तो मुझे बताओ यहां पर एरिया ऑफ शीट यूज्ड, जिसे मैं ए से डिनोट करती हूँ, कितनी शीट यूज करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का, 2πrh, प्लस बेस, बेस क्या है, सर्कल, दैट इज πr²। ऊपर तो नहीं आएगा क्योंकि क्लियर कट लिखा है कैसा सिलेंडर है, ओपन। तो मैं यहां पर x के प्लेस पर क्या r के प्लेस पर रखते हैं x y, πx², ओके। ये मैं लिख देती हूं इसको एरिया, एरिया किसका, एरिया ऑफ शीट, जिससे हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। बट अगेन द सेम प्रॉब्लम कि यहाँ पर y भी है, ये y को हटाना है, सिर्फ x की टर्म्स में लाना है। तो एरिया इस, जिसको हम f ऑफ x लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2πx, y की जगह क्या लिखेंगे, ये y की वैल्यू हमने निकाली है, a³ अपॉन x², ओके, प्लस
पाई एक्स स्क्वायर। ये मैं अब इस सिलेंडर को रब कर देती हूँ। ओके, सो ये कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स रह जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 पाई ए क्यूब अपॉन एक्स प्लस पाई एक्स स्क्वायर। अब हम अपने स्टेप्स करेंगे, वो 4 स्टेप्स। पहले हम क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स 2 पाई ए क्यूब, ये तो कांस्टेंट है, और ये 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर पाई, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x। ये हो गया एफ डैश एक्स। ओके, इसको मार्क करते हैं 1 नहीं, क्या मार्क करेंगे, 2। एफ डैश एक्स हो गया। अब हम निकालेंगे एफ डबल डैश, सेकेंड स्टेप, एफ डबल डैश एक्स -2 पाई ए क्यूब, ये तो कांस्टेंट है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना, -2 अपॉन एक्स क्यूब, और ये 2 पाई एक्स मतलब 2 पाई, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 4 पाई ए क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2 पाई। इसको मार्क कर देते हैं हम सेकंड। ये हो गया एफ डबल डैश एक्स। नाउ व्हाट इज थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप कितना है, मैं साइड में लिख देती हूँ y कितना है, क्योंकि लास्ट में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, सो मुझे बताओ थर्ड स्टेप क्या होता है, फॉर मिनिमम एरिया, हमें एरिया को मिनिमाइज करना है। तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल। तो एफ डैश एक्स को हम क्या रख देंगे, इक्वल टू 0, दैट इज -2 पाई ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 पाई एक्स इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एक्स क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब, मतलब एक्स कितना आ गया, ए। अब एक्स ए आया तो मुझे बताओ वाई क्या आएगा, ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट इज ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर, मतलब ए। तो इसका मतलब रेडियस भी ए आ गई और हाइट भी कितनी आ गई, ए। अब बस हमें इतना ही चेक करना है। फर्स्ट स्टेप हो गया एफ डैश एक्स, सेकेंड हो गया एफ डबल डैश, थर्ड हो गया एफ डैश एक्स को 0 रखकर पॉइंट्स निकाले। लास्ट स्टेप दैट इज एफ डबल डैश किस पर निकालेंगे, एक्स की जगह क्या रख देंगे, ए। तो कितना हो जाएगा, 4 पाई ए क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस 2 पाई, मतलब ये हो गया 6 पाई। 6 पाई का मतलब ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब देयरफॉर एफ ऑफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू, उल्टा रहता है ना, पॉजिटिव आया तो मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू ए, और वी कैन राइट देयरफॉर एरिया विल बी मिनिमम। एरिया मिनिमम कब होगा, व्हेन एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए, और वाई की वैल्यू क्या होगी, ए। और वी कैन राइट हेयर, लास्ट में लिखेंगे डायमेंशन फाइंड करना, तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर द डायमेंशन ऑफ, किसकी निकालनी है, सिलेंड्रिकल टैंक, सो दैट शीट रिक्वायर्ड इज मिनिमम इज रेडियस कितना, a सेंटीमीटर, एंड हाइट इज ऑल्सो a सेंटीमीटर. So that's all for this lecture, students. Thanks for watching this video till end. Keep watching and keep learning.